नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पे मैं मधु आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूं जो काफ़ी दशकों से न्यूज़ में बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। सन 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। ये मंदिर है या मस्जिद, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा जब तक कि पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न न हो जाए और कोर्ट अपना फैसला न सुना दे। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसके कुछ ऐसे मनोरंजक तथ्यों से आप सबको रूबरू करवाने जा रही हूं जिससे आपको ज्ञानवापी डिस्प्यूट समझने में काफ़ी इजी हो। सबसे पहले चलते हैं आदिकाल और प्राचीन काल में, जो ये बताते हैं कि काशी में शिव जी का एक बहुत ही विशालकाय मंदिर हुआ करता था। इसे मध्यकाल में तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बना दिए जाने का दावा किया जाता है। तो आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर और ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास की ओर। शिव मंदिर होने के दावे पर क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ? हिंदी पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई है काशी, जो कि पाप नाशनी है। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इस कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यहाँ कुआं बनवाया था। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी बोध होना और वापी यानी जल। यह भी कहते हैं कि शिव जी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। अब चलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या कहते हैं शोध। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू शैली में बने हुए हैं। सन 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सन 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्सों में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, वॉशिंगटन, जे पॉल गेटी म्यूजियम, कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन
1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बार्न के द्वारा फोटो सन 1863 से 1870 के बीच लिया गया था। इसके कैप्शन में लिखा गया है, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं, बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी दिखाई देती है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 1000 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का शंभु ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्तियां अंकित हैं। वहां कई मूर्तियों और कलश के होने की बात भी कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान भी पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छ का शिल्प है। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर दीवारों में भी जगह जगह श्री, ओम आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इस बात का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के करीब 6 से 7 फीट की गैपिंग है। नीचे के गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह शंकुआकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। तो अभी तक हमने जाना कि ज्ञानवापी है क्या, इसका पौराणिक महत्व क्या है और कुछ शोध जो ज्ञानवापी मस्जिद पे हुए हैं। अब चलते हैं इसकी टाइमलाइन पे कि कब क्या हुआ इस ज्ञानवापी के साथ। सन 1994 में इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा और लूटने के बाद इसको तुड़वा दिया। सन 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया, परंतु जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया और मस्जिद बनाई गई। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। सन 1585 में पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। सन 1632 में मंदिर को शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेजी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। सन 1669 में 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस ध्वंस का वर्णन है। साकी मुस्तई खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगीरी में इसके संकेत मिलते हैं। सन 1669 में 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई और तब ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनाई गई। सन 1735 ईस्वी में मंदिर टूटने के 125 साल तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। सन 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की। सन 1810 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने प्राइस प्रेसिडेंसी इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। सन 1829 से 30 में ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और राजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1883-84 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। सन 1936 में दायर एक मुकदमे पर
वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। सन 1984 विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। सन 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। सन 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म की पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता है। सन 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। सन 1998 कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बढ़ाई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिससे मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी और सर्वे की मांग की। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी और फिर 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। तो आजकल फिर से इस पे सुनवाई की जा रही है और हमें वेट करना चाहिए कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है। तब तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और इस विवाद को और अधिक विवादित ना बनाते हुए इसके फैक्ट पे ध्यान देकर हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।